आप लोग सोच रहे हो ने कहाँ चक्कर में फंस गए, पंडित जी ने तो सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं है। परंतु मुझे ऐसे भजन ना बहुत पसंद है, और मैं अपने जैसे समझता हूँ आप लोगों को भी कि आपको भी शायद सुनने वाले भजन, क्योंकि नचाने का काम तो 2 मिनट का है, नचाते टाइम नहीं लगता है, परंतु जो ज्ञानप्रद भजन हो, जिससे कुछ ज्ञान अर्जित हो, है, ऐसे भजन सुनने चाहिए। कितनी बढ़िया शिक्षा दी है कि अगर उसको पाना चाहते हो तो अपने अंतः मन को जो है वो शुद्ध करो, अपने कर्ण को अच्छा अच्छा रसपान करवाओ, अच्छी अच्छी कथा श्रवण करवाओ। जहां पे बुरी बातें हो रही है, चुगली हो रही है, वहां कानों को बंद कर दो। तो वो परमात्मा हमारे से दूर नहीं है, क्यों हम उसे बाहर ढूंढने जा रहे हैं? वो तो हमारे अंदर ही छुपा हुआ बैठा है। जीवन में कहते कितना भी मुश्किल कार्य हो, कहते अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास हर दिन करते रहे ना, वो कठिन कार्य एक ना एक दिन जरूर आपका पूर्ण हो जाएगा। हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि समय लग सकता है। सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है? तो कहते कहा थे हम कि आज कन्हैया का क्या है, हैप्पी बर्थडे है आज, है? कौन कौन घर से सोच के आया है कि हम मनाएंगे हैप्पी बर्थडे? सब आए होने, ऐसे लग रहा है मुझे, है? जयकारा बोल दो एक, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, रास बिहारी लाल की। तो कहते अगर भाव अच्छा होगा आज, अच्छा सुंदर भाव अगर आपके मन का होगा, तो आज सुंदर मेरा कन्हैया दिखेगा सबको। और अगर ये सोचोगे ये तो फलाने का लड्डू गोपाल है, या उसका पुत्र है, या उसकी पुत्री है, तब बस वहीं फंसे रह जाओगे, हैं? इसलिए ध्यान रखें, जब भगवान का जन्म हो, इस पंडाल में उपस्थित हो भगवान, तो ये सोचना ये मेरा गोपाल है, ये मेरा कन्हैया है? अगर ये भाव बनेगा तो जो मन की इच्छा होगी अपने आप ही, मांगना नहीं है, बस अपने आप ही तू जानता है सब कुछ। क्योंकि हमारा इसके साथ कोई बहुत पुराना रिश्ता है, कोई आज का रिश्ता नहीं है। जो यहाँ पर लोग बैठे हैं उन सब का इसके साथ कोई ना कोई रिश्ता जरूर होगा, इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हैं, ऐसे नहीं बैठ सकता कोई। पर बस फर्क ये कि हमने इससे पूछा नहीं है कभी कि हमारा और तेरा रिश्ता क्या है। ना जाने हम पूर्व जन्म में जो है वृंदावन में रहते होने हैं, और वहां पर हमारा ये साथ में रहता होगा, तभी आज उसकी कथा श्रवण करने के लिए हम यहां पर बैठे हैं। इसकी माया का कोई अपार नहीं पा सकता। बस ये होता है कि हमें पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है। परंतु कभी किसी के पास अगर गोपाल जी है, किस किस के पास है, जरा हाथ उठाओ। चलो, जिनके पास, और ऐसा कोई घर है जिनके घर में कन्हैया की फोटो ना लगी हो? जिसके नहीं है घर में, जरा हाथ उठाओ। ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसके घर में कन्हैया की फोटो भी ना हो लगी हुई। कुछ ना कुछ भगवान का अंश सभी के घर में है, हम सभी के हैं। तो कभी पूछना उससे कि भगवान हमारा और तेरा रिश्ता कुछ ना कुछ तो जरूर है, चल आज बता दे कि तू क्यों मेरे सपनों में आता है। किसी देवी को भगवान सपने में आते हैं कि भगवान मेरे घर में आते हैं, तो वो उसका भाव है क्या, ना जाने क्या भाव भगवान बना के आ रहे हैं? तो उस कन्हैया से कभी जरूर पूछना कि कन्हैया बता, सच्ची सच्ची लगा दे आज कि मेरा और तेरा रिश्ता किरकार है क्या, मेरा और तेरा रिश्ता क्या है। एक भजन याद आ रहा है, गा लूं? समय वैसे थोड़ा है इसलिए छोटा गाऊंगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
साची साची कह दे रे कान्हा हो। पूछना इससे, यहाँ पर बैठा इसे पूछना कि हम तेरे आखिरकार हैं कौन, कौन है तू हमारा, जो तू इतना हमारे अंग संग हमेशा ही चला हुआ रहता है? हो साची साची कह दे रे कान्हा कौन लागे तू मेरो, 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 कौन। ओ साची साची कह दे रे कान्हा, साची साची कह दे रे कान्हा, साच कह दे रे कान्हा कौन लागे तू मेरो, 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 कौन गिर जाऊं पकड़ उठावे, पटकू तो चलावे, गिर जाऊं पटके उठावे, भगते को राह दिखावे, गिर जाऊं पकड़ उठावे, भटकू तो राह दिखावे, गिर जाऊं पकड़ उठावे, भटकू तो राह दिखावे, गिर जाऊं घबराऊं दौड़ा आवे, हिबड़े ने धीरे बनाए, दौड़ा आवे हो भागा आवे हो, अरे दौड़ा आवे भागा आवे, काम बड़ा में पर नजर न आवे, काम बड़ा में पर पीछे पीछे चलूं तू तो, पीछे पीछे चलूं तू तो, आगे रे मेरे कन्हैया कौन लागे तू मेरो, कौन लागे तू मेरो, कौन लागे तू मेरो, कौन लागे तू मेरो, कौन लागे। ओ साची साची कह दे रे कान्हा, साची साची कह दे रे कान्हा, कौन लागे तू मेरो, 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 कौन लागे। जरा भाव से पूछ लो भाई, तालियां बजाते हुए। ओ रक्षा करे हरदम तू मेरी रक्षा करे। सभी गाएंगे जिस जिसकी रक्षा करता है ये।
रक्षा करे हरदम ये मेरी, रक्षा करे हरदम तू मेरी, छोड़ूंगा न चौखट तेरी, छोड़ूंगा न चौखट तेरी। अभिलाषा है ये मेरी, अभिलाषा है ये मेरी। शर्मा कहता हो शरण तुम्हारी हो, शर्मा कहता शरण तुम्हारी, रखियो प्रभु लाज हमारी, रखियो प्रभु जी लाज हमारी। कौन लागे तुम्हेरो, कौन लागे तुम्हेरो, कौन लागे तुम्हेरो कौन लागे, तुम्हेरो कौन लागे। एक बार कह दो, देख लो, सुन लो, दोनों हाथ उठा लो और सबने पूछना है साथ में। क्या पूछना है? ओ साच साच कह दे रे कान्हा, बोलो जरा। कौन लागे तुम्हेरो, कौन लागे तुम्हेरो, तुम्हेरो कौन लागे, तुम्हेरो कौन लागे, तुम्हेरो कौन लागे, तुम्हेरो कौन लागे, मेरो कौन लागे, सभी जरा बाहर से। कौन लागे, तुम्हेरो 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 कौन लागे। बोलिए श्री राधा रमण सरकार की। अच्छा लगा कि नहीं लगा? बोलो, पूछा इससे? यहाँ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं, घर में जाके पूछना, अकेले कमरे में शांत होकर। साची साची कह दे रे कान्हा, आखिर मेरा और तेरा रिश्ता है क्या? क्यों मुझे तुझसे इतना प्यार है और तुझे मुझसे प्यार है? बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। उसके बाद जो है, आइए आगे की कथा में प्रवेश करें, क्योंकि अभी यात्रा बहुत लंबी है और हमने कन्हैया को भी बुलाना है। तो कश्यप और अदिति का वर्णन आता है। कहते ये सारा जितना भी पृथ्वी थी, कहते एक राजा हुए जिसका नाम बलि था। उसने सारी पृथ्वी को अपने कब्जे में ले लिया, सारी पृथ्वी को जीत लिया। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि एक राक्षस जो है पूरी पृथ्वी को जीत ले? इंद्रलोक तक जीत लिया, ब्रह्मलोक तक जीत लिया। जितने भी देवी देवता थे सब जो कहते कंदराओं में रहने लगे। बलि महाराज जी का इतना ऐश्वर्य बढ़ रहा था, मानो प्रकाश की तरह चमक रहा हो। क्यों? एक बार राजा बलि जो है अपने गुरुदेव के पास आते हैं कि गुरुदेव, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जितनी भी पृथ्वी में सब के ऊपर विजय प्राप्त कर लूं। शुक्राचार्य जी ने कहा, कहते बलि, अगर तू इस पूरी सृष्टि को जीतना चाहता है तो तुझे एक काम करना पड़ेगा। कहते महाराज कहो, क्या काम करना पड़ेगा? कहते तुझे सबसे पहले ब्राह्मणों की सेवा करनी पड़ेगी और दूसरा काम रहेगा कि तुझे गौ पालन करना पड़ेगा, गौ की रक्षा करनी पड़ेगी।
संत समाज की सेवा करनी पड़ेगी। अगर तूने ये कार्य कर दिया तो कहते तू विश्व विजय बनने से तुझे कोई नहीं रोक सकता। राजा ने अपने गुरुदेव की आज्ञा मानी है बलि ने, और क्या किया? कहते घर में जितने भी ब्राह्मण आते हैं सबको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देता है। संतों की खूब सेवा की इसने, और एक संकल्प ले लिया कि मैं 100 यज्ञ जो है 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया इसने। बड़े बड़े यज्ञ होते थे, गोमेध यज्ञ हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया, बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे। तो कहते जिसने 100 यज्ञ कर लिया उसे इंद्र की पदवी तो वैसे ही मिल जाती है। इंद्र कोई स्थिर नहीं है कि एक ही इंद्र रहेगा। जिस तरह से हमारे यहाँ पर देखो अभी इलेक्शन आ रहे हैं, जो पिछली बार था क्या पता इस बार रहे या ना रहे, दूसरा आ जाए, हैं? तो ये सारी जनता के ऊपर निर्भर करता है। तो ये सामाजिक बातें, इनमें मैं ज्यादा विश्वास नहीं रखता। ना ही मैं कभी ऐसी व्यासपीठ से बोलता हूँ कि हाँ जी कांग्रेस हो कि बीजेपी हो, जो मर्जी हो, हमें तो बस किसी ने कुछ नहीं देना भाई, हैं? ये सब अपने अपने पेट भरने वाले हैं, कोई किसी का नहीं है। कोई सोचे कि लो जी महाराज मेरा तो ये बहुत बड़ा मित्र है मंत्री बना हुआ है, कुछ नहीं है, सब आडंबर है ये। इन लोगों को कोई इन्होंने मजदूरी करके कमाना नहीं सीखा है। ये जो हम लोग पैसा देते हैं इससे इनके घर चलता है। जो हम कमा कमा के खेतों में काम करके या सड़कों पे काम कर करके तब कहीं जाके इनका परिवार हम लोग पाल रहे हैं? नहीं तो अगर देखा जाए तो इनके हिस्से में तो 1 रुपया भी नहीं है। और हमारे को बनाया हुआ भिखारी मांग मांग के करते, महाराज हाथ जोड़ जोड़ के ये सड़क थोड़ी सी कच्ची थी पक्की कर दो। अरे भाई हमारा ही पैसा और हम ही जोड़ रहे हैं हाथ। उसने कौन से दिहाड़ी लगा के कमाया है कि वो देगा हमारे को, है? या कोई नौकरी करके कमाया है? सब अडंबर है। इन चक्करों से बस दूर ही रहना। अगर चक्कर में किसी के पड़ना है तो कन्हैया के चक्कर में पड़ना। दुनिया के आगे झुकोगे तो वो झुकाता ही चला जाएगा, उठाने वाला कोई नहीं होता। और अगर भगवान के आगे झुकोगे तो ये दोनों बाहों में भर लेता है झुकने से पहले ही। तभी तो कहते हैं शरदा दे नाल कोई बुलाऊंदा नहीं, फिर कहते राम साडे आउंदा नहीं है। देखो भिलनी माई के घर में कैसे राम जी भागे भागे गए बैर खाने, झूठे बेर का भोग लगाया है। तो भगवान से प्रेम करना बस, दुनियादारी से नहीं। तो आज बलि ने यह संकल्प कर लिया कि मैं 100 यज्ञ करवाऊंगा। और आज बलि जो है वो यज्ञ के ऊपर यज्ञ करवाता जा रहा है, ऐश्वर्य बढ़ रहा है इसका। अब जो कश्यप जी है उनकी पत्नी ने कहा महाराज मुझे कोई ऐसा पुत्र चाहिए कि जो जितने भी देवी देवता हैं उनको सबको अपना अपना राजपाट मिल जाए और ये दानव जितने भी हैं इनसे छुटकारा मिल जाए। कोई ऐसा पुत्र चाहिए जिससे ये लड़ाई झगड़ा ना हो बस। कश्यप जी ने कहा देवी ऐसा पुत्र अवश्य हो सकता है, परंतु क्या करना पड़ेगा तुम्हें? कहते एक व्रत बताया गया है, पयोव्रत, आप सब जानते हैं। कहते पयोव्रत करो और उस पयोव्रत करने से जो है कहते हमारे घर में भगवान जैसा पुत्र आएगा, है? और आज दोनों ने निष्ठा से भगवान की पूजा करते करते कहते 1 वर्ष बीता और आज वो शुभ घड़ी आई है। वामन देव का प्रागट्य हुआ है। बोलिए श्री वामन देव भगवान की। वामन देव इतना सुंदर चेहरा है भगवान का कि देखते ही बंदा रीझ जाए बस। हाय मेरा बच्चा, इतना छोटा सा स्वरूप है। कहते भगवान का स्वरूप केवल 52 अंगुल का ही रहा है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं ना कम हुआ। तो कहते क्या हुआ, जनेऊ संस्कार हुआ और भिक्षा मांगने के लिए माता के पास आया। माता ने कहा कहते राजा बलि जो है
वो 100वां यज्ञ कर रहा है, जाओ उसके महल से, उसके राज्य से कुछ दक्षिणा लेकर आओ। वामन जी कहते मां क्या मांगू? कहते जितनी भी सृष्टि है, कहते सब मांग लेना है, ये सब मुझे चाहिए। कहते वामन देव जी ने कहा जो आज्ञा माता, आज झोली कांधे धरी है। अरे कहाँ आए हैं? राजा बलि के घर में आए हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। सभी जरा भाव से आप भी अपने मन में वो वामन जी की झांकी का ध्यान करें। सभी जरा भाव से डोल उठी है सारे एकड़े, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारे एकड़े, डोला गगन है सारा। हरे डोला गगन है सारा, हरे डोला गगन है सारा। ओ भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा, जगत का पालनहारा, जगत का पालनहारा। आज तेरा मेहमान तू कर ले, आसरा मेहमान तू कर ले, अपना बड़ा तू नाम भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे। और साथ में क्या कह रहे हैं भगवान? बलि को क्या कह रहे हैं? ओ आज लुटा दे स्वरस अपना, माल मेरा तू कहना, माल मेरा तू कहना, माल मेरा तू कहना। ओ मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा। जन्म जन्म का फेरा तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले तू अपना दान। भगत भर दे
भगत भर ले रे झोली, भगत भर ले रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर ले रे झोली, भगत भर ले झोली, भगत भर ले झोली, भगत भर ले भगत भर ले झोली, भगत भर ले झोली, भगत भर ले झोली, भगत भर ले भगत भर ले झोली, भगत भर ले झोली। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, बस यही आवाज लगा रहे हैं वामन देव जी। और बलि महाराज जी यज्ञ करने बैठे हैं, शुक्राचार्य जो है वो यज्ञ करवा रहा है। आहुति देते देते आज हाथ रुक गया, किसका? बलि का। आवाज सुनाई दी बाहर से, बड़े सुंदर आवाज में गा रहे हैं भगवान। और बलि का हाथ जब रुक गया तो शुक्राचार्य ने पूछा, रे बलि क्या हुआ? अंतिम यज्ञ है, क्यों आहुति रोक रहा है? कहता है, प्रभु मेरे द्वार पर कोई आया है, भिक्षुक आया है कोई, कहते मैं उसे भिक्षा देकर आता हूँ, कुछ दान करके आता हूँ प्रभु, तब तक आप इस यज्ञ को यहीं पर रोक दीजिए। शुक्राचार्य कहते हैं, अरे मूर्ख, तू मूर्ख हो गया है, तेरा अंतिम यज्ञ है, अगर ये यज्ञ सफल हो जाएगा तो तू कहते विष्णु की प्राप्ति कर लेगा, जितनी विष्णु भगवान की पदवी है वो प्राप्ति हो जाएगी तुझे। इस यज्ञ को मत रोक, कर ले, उसको रहने दे, बाद में दे देना। परंतु बलि का एक नियम बन गया था कि जो भी घर में आए वो खाली हाथ ना जाए। बस आप सब भी इस बात को ध्यान रखना, कोई भी घर में ब्राह्मण आए, संत आए, कभी भी किसी को खाली हाथ मत भेजना। अगर कुछ ना हो घर में, समझो कई बार हो जाता है, कई बार संत महात्मा आते भी ऐसे समय में जब कुछ ना हो जेब में, है तो कहते अगर कुछ ना मिले तो कहते पुष्प के झोली में जो है पुष्प डाल देने चाहिए संत की झोली में, पर कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए। किस किस को देना चाहिए आगे सुदामा की कथा में आएगा। कहते जो हमारी लड़की है जो ब्याह के अपने ससुराल चली गई है, वो जब घर में मायके में आए तो उसे भी कभी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। ये सब कथा आगे की कथा है। तो आज बलि के मन में भी ये विचार आया कि मेरे दरबार से कोई खाली नहीं जाएगा। खड़ा हो गया, गुरुदेव आज कैसी शिक्षा आप मुझे दे रहे हैं? आपने तो कहा, कहते दानी बन, जितना देगा उतना मिलेगा तुझे। तो आज कहते द्वार पर कोई मांगने आया है और मैं यज्ञ में लगा रहूं, इस यज्ञ का क्या फायदा अगर मेरे द्वार से कोई खाली चला जाए? गुरुदेव ने बहुत समझाया पर बलि नहीं समझा, भागा वहां से, यज्ञ छोड़ दिया उन्होंने। भागा भागा अगर दरवाजे पे आया, क्या देखता है, क्या स्वरूप है? कहते प्रभु ने एक छोटी सी छतरी छांव के लिए रखी है, बगल में एक झोली लटकाई हुई है, हाथ में भगवान के माला है, और स्वरूप कैसा बनाया? कहते गोल मटोल रूप है भगवान का है, और कहते 52 अंगुल का है, बस 52 उंगलियां जैसे होती है ना, बस इतना का स्वरूप है, इससे ज्यादा नहीं है। और कहते इतना तेज आंखों से भगवान की निकल रहा है, मुख से, माथे से, मानो साक्षात भगवान स्वरूप कोई आया है ऐसा लग रहा है उसे, जानता नहीं है कि कौन है। शुक्राचार्य भी पीछे पीछे भागे आए, देखता हूं कौन आया भिक्षुक। अब राजा बलि कहने लगा भगवान से, कहते ब्राह्मण आपको प्रणाम है। प्रणाम किया, बामन भगवान ने कुछ नहीं कहा, मुख से चुप रहा, बिल्कुल। जीवन में बात याद रख लेना, ये मेरी आप लोगों के काम आने वाली बात है। कहीं पे अगर जाओ ना, अगर अपनी पहचान बड़ी बनाना चाहते हो तो जिस जगह जाओ ना वहां पर चुप हो जाओ। अगर आपको नहीं आ रहा है ना कुछ, चुप हो जाओ,
उसमें अपने तथ्य मत जोड़ने शुरू कर दो, वहीं हम लोग फंसते हैं, क्योंकि हम बोलने से नहीं हटते, है ना। तो कोशिश करनी चाहिए जहां पे हमारे को नहीं पता लग रहा है, चुप हो जाओ। एक चुप कहते 100 चुप अपने आप, है। और इससे जो सामने वाला होगा उसकी उत्सुकता और ज्यादा आपके प्रति बढ़ेगी। कई संत देखे होने, वो चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, और मौन रहने वाला संत की सबसे ज्यादा ख्याति होगी। ये आप देख लेना, जो चुप रहने वाला होगा, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। ज्यादा कर हम सभी के लिए, ये हमारी जीवा, इसको पंजाबी में बोलते हैं लुत्रो। क्या बोलते हैं? लुत्रो बोलते हैं इसको पंजाबी में। ये बड़ी खतरनाक चीज है जीवा। और इसका एक देखो, जीवा का कमाल देखो आप, 32 राक्षसों के बीच में रहती है ये, है? कितनी तीव्र है ये, कितनी तेज है ये। देखो आप इसको, दांत के नीचे 32 दांत होते हैं, उसके बीच में रहती है, पर कभी दांत के बीच में फंसती नहीं है ये, इतनी स्पीड से भागती है। ये इसका सबसे पहला गुण है जीभ का, है? और दूसरा गुण इसमें क्या है? दूसरा गुण ये है कि जो भी कहीं पर भी अगर आपको मान लो रसगुल्ले दिख रहे हैं, ये खाने की बड़ी लालची होती है। आपकी जीभा पे अपने आप ही पानी आ जाएगा, क्योंकि उस जीभा को पता है। देखो, देखा तो आंखों ने है, जीभा ने थोड़ा नहीं देखा है। देख तो आंख रही है कि यहाँ पर रसगुल्ला रखा है, चटनी रखी है? ये आंख का काम है देखने का, पर आंखों से पानी आना चाहिए ना देख के, पर नहीं, जीभ से पानी आ रहा है, ले 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 ले, खा ले, कोई बात नहीं है। शुगर भी है तो जाने दे, कोई बात नहीं, देख लेंगे, है? और इसको पहले है उस चीज का पता कि इसका स्वाद कैसा है। वो जीभा को इतना ज्ञान इसको है, आंख को ये ज्ञान नहीं है कि इसका स्वाद कैसा है? वो मुंह में रखने से पहले ही स्वाद का पता बता देती है। अच्छा, देखती तो आंख है, कभी आंख में डाल के देखना रसगुल्ले का रस लगेगा उसको पता? कुछ नहीं लगेगा। ये पता सिर्फ जीभा को ही लग सकता है। ये खास बात है इसकी। और तीसरी बात इसमें बड़ी विशेष है, जब ये गाली गलौज करने पे उतरती है ना, तो बहुत बुरी करती है ये, है? इसकी स्पीड इतनी दुगनी बढ़ जाती है गाली के समेत। जब हम गालियां, किसी को लड़ाई होती है ना किसी से, दुगनी स्पीड बढ़ती है इसकी। कभी किसी को गाली दे के देखना, है? इसकी ये विशेषता है, ये गाली देखो ये जीभा दे रही है, पर मार कौन खा रहा है? मार हमारा सर खा रहा है बेचारा। इसकी तो कोई गलती नहीं थी, या हमारी पीठ मार खा रही है। बोला तो जीभा ने, वो चुपचाप बैठ गई अब मार खाने के समय में अंदर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और जब पीठ को मार पड़ी तो अब पानी कहां से निकल रहा है? आंखों से निकल रहा है। क्यों? कि तूने ऐसा देखा क्यों, है? जबकि अब भी जीभा से पानी नहीं निकला, इस समय पानी नहीं निकल रहा जीभ से। पानी निकलने का काम हमारी आंखों को है। तो इस जीभा को कहने का मतलब संभालना बहुत औखा काम है? संभल संभल के बोलना चाहिए, सोच समझ के। अब मुझे मत कहने लग जाना पंडित जी, आप भी हर कुछ बोल देते हैं, है? मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, मेरी बात को ज्यादा सीरियस मत लिया करो, निकल जाता है मुझसे, मैं नहीं सोचता। पर कहते आप लोगों को तो समझा सकता हूं कि भाई आप मेरे जैसे मत बनना, है? कहते किसी गांव में एक आदमी रहता था, उसे बोलना नहीं आता था, बिल्कुल भी बोलना नहीं आता, उल्टा सीधा ही बोलता रहता था। कहते उसको प्रधान बना दिया गांव का। कहते चल तू प्रधान है आज से, है? प्रधान बना दिया। कहते उस क्षेत्र का जो राजा था वो बहुत बड़ा महल बनाने जा रहा था, और वो महल का कार्य कहते पूरा हुआ, सारी दुनिया उस महल को देखने पहुंची है।
बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। सबने महल देखा भाई, राजा को बहुत बहुत बधाई दी सबने। आज प्रधान जी का नंबर लगा जाने का, प्रधान जी भी चले गए थे, मैं भी देख के आता हूँ राजा का महल। पत्नी ने समझाया महाराज रहने दो, देखना राजा है वो, वहीं मार देगा, तुम्हें बोलना नहीं आता, हर कुछ बोल के आ जाओगे। कहने लगा नहीं नहीं ऐसे थोड़ा नहीं है, गांव वाले मूर्ख थोड़ा नहीं है जिन्होंने मुझे प्रधान बनाया है? मैं तो जाऊंगा, कहते राजा का महल देखने। पहुंचा राजा के महल, राजा ने सारा महल दिखाया और राजा ने पूछा प्रधान जी से, महाराज कैसा लगा महल आपको? और ये हम लोगों की भी बात है, किसी की भी बात है भाई, जब घर हम सुंदर सा बनाता है, कोई भी घर देखने आता है तो पूछ ही लेते कोई कमी तो नहीं लग रही है। और जो देखने आता है ना वो कमी निकाल के ही जाता है, बिना कमी से भी। ये चीज अगर यहाँ पर लग जाती तो बस घर बढ़िया हो जाता, ये कमी रह गई थोड़ी सी। अरे तुझे क्या पता उस बेचारे ने किस किस ढंग से मकान बनाए हैं। या तो कुछ पैसे दे के जा भाई, ये पकड़ पैसे 50,000 रुपए 1,00,000 रुपए, ये काम ऐसे ऐसे करवा इसमें, तब बात मानी। नहीं, बस कमियां निकाल के चल आता। ऐसा ही हुआ। कहते प्रधान जी से पूछा महाराज कैसा लगा महल? प्रधान जी कहने लगे अरे राजा जी महल बहुत ऊंचा है। क्या कहा? राजा जी महल बड़ा ऊंचा है पर दरवाजा ना थोड़ा छोटा है, और तू जरा मोटा है, अगर भीतर मर गया तुझे बाहर कैसे निकालेंगे भाई? हैं देखो क्या बोला। राजा ने बोला धत तेरे की, अभी तो मैंने अब गृह प्रवेश भी नहीं किया, तू मरने की बातें पहले कर रहा है। पकड़ उसको, कहते कारागार में डालो अंदर। हैं कारागार में डाल दिया। कहते दोपहर का समय हुआ, पत्नी ने देखा शायद प्रधान जी फंस गए राजा के चक्कर में, मैं छुड़ा के ले आती हूँ। पहुंची राजा के पास, राजा जी आए हैं? कहते आए हैं। कहते उसे तो बोलना ही नहीं आता, मूर्ख है बिल्कुल। कहते क्या बोला? बोलता है कहते महल ऊंचा है, दरवाजा छोटा है, तू मोटा है, अगर भीतर मर गया तुझे बाहर कैसे निकालेंगे? कहते दरवाजे में से। हैं वो पत्नी कहती है महाराज चिंता क्यों करते हो, महाराज काट काट के निकालेंगे, निकाल के छोड़ेंगे तुझे। कहते इसको भी अंदर करो। हैं अब शाम का समय हुआ, देखा पुत्र आया घर में, देखा घर में कोई भी नहीं है, ना माता है ना पिता है। कहते पूछा किसी पड़ोस से कहाँ गए? कहते राजा के पास गए, आए नहीं है। बेटे ने सोचा लो जी वो दोनों जाने फंस गए, हर बार मुझे ही जाना पड़ता है छुड़ाने। पहुंचा राजा जी के पास, महाराज वो आए थे माता पिता। कहते बड़े मूर्ख माता पिता हैं, उनको तो बोलना ही नहीं आता। पिता आया, वो कहता है कहते इतना मोटा है, मर गया, कैसे निकालेंगे बाहर? तेरी माँ आई, कहते वो कहती है कहते काट काट के निकालेंगे। बेटा कह रहा महाराज चिंता ना करें महाराज, आप अगर बाहर नहीं निकालेंगे ना तो अंदर ही फूंक देंगे, बाहर निकालने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है। तो ये बोलने की बात है कि बोलना सबको नहीं आता है ना। तो आज राजा बलि बड़े विनम्र भाव से पूछ रहा है कि महाराज बताइए आप कौन है, क्या चाहिए? कुछ नहीं बोल रहे वामन भगवान, चुप है। अब गुरुदेव को कहता है शुक्राचार्य को, महाराज क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो गूंगा तो नहीं है ब्राह्मण जो आया है? गुरुदेव ने कहा, शुक्राचार्य जी ने कहा अरे बलि तू देख तो सही, इसके हाथ में जो है वो माला है, अभी माला फेर रहे हैं, और इनका नियम होगा कि जब तक माला चली है तब तक ये किसी से बात नहीं करेंगे, रुक जा थोड़ी देर, इंतजार कर ले। राजा ने देखा अरे ये तो बड़े विद्वान ब्राह्मण लग रहे हैं मुझे, इसको देने के बिना अगर मैं चूक गया था, जैसे ही भेज दिया तो मेरा तो बड़ा अपमान हो जाता है। माला पूरी हुई वामन देव भगवान की, और जैसे ही माला पूरी हुई फिर से हाथ जोड़कर जो है बलि ने पूछा, महाराज ब्राह्मण देवता बताइए क्या सेवा करूं मैं आपकी, क्या चाहिए आपको, मांगिए, मेरे दरबार से आज तक कोई खाली नहीं गया, आप भी जो मांगेंगे वो मैं दूंगा। तो आज भगवान ने कहा अरे देखो प्रशंसा करने लगे भगवान। पहले ये हमेशा याद रखना, जब भगवान
किसी के ऊपर रीझता है ना तो उसे पहले एकदम से ऊपर उठाता है कि हाँ तू तो बहुत बड़ा है, अच्छा अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया है। पर जब फेंकने पे आते तब एकदम फेंकते हैं। इसलिए फूलना मत कभी किसी की बातों पे। तो आज वामन देव कह रहे हैं, अरे राजा बलि, तू देने की बात क्या करता है? तेरे पूर्वज तो इतने ज्यादा दानी थे जिनकी मैं अपने मुख से वर्णन भी नहीं कर सकता है, जिन्होंने अपना पुत्र तक चीर के जो है वो दान में दे दिया। जिन्होंने अपना पुत्र कहते चीर कर जो है वो दान कर दिया। ऐसे से विद्वान हुए हैं, ऐसे से। और कहते आज अगर तू भी दान कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है।